हेलो पेरेंट्स, क्या आपको भी आज के कंपटीशन के ज़माने में अपने बच्चों की पढ़ाई की फिक्र है? तो अब हो जाइए बिल्कुल टेंशन फ्री, क्योंकि हम लेकर के आए हैं खूबी.com। आपके बच्चों की पढ़ाई उनकी सफलता का बेस्ट पार्टनर। धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे कि जिस भी खाने में सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको कहा जाता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको टर्म बता रही हूँ, दैट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस्ड डाइट, ये एक ऐसा टर्म है, ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है बैलेंस डाइट का। ये आपके एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है? तो बैलेंस डाइट किसको कहते हैं? अ डाइट विच फॉलोज ऑल द न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अब सभी न्यूट्रिएंट्स के इसमें नाम भी आपको ऐड ऑन करने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमने अभी पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन, फैट्स, ठीक है? उसके अलावा विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज, ठीक है? जिस भी खाने में ये सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उसको कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी न्यूट्रिएंट सबका जो है मात्रा जो है बकायदा आप मेंशन की हुई होगी आपके बुक में, आपके बुक के एक टेबल में, कि उससे ज्यादा अगर आप कोई भी न्यूट्रिएंट ज्यादा अगर कंज्यूम कर लेते हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे आपके भोजन में फैट ज्यादा हो जाए, तो वो भी नुकसान करता है। तो एक सही मात्रा में सभी न्यूट्रिएंट्स का होना किसी भी खाने में क्या कहलाता है? एक बैलेंस्ड डाइट, राइट? अब एक आदर्श भोजन की थाली या एक आइडियल फूड पैलेट कैसा होना चाहिए? उसके अंदर जो है ये सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ठीक है? दाल, रोटी, ठीक है, और सब्जी है, एक सूखी सब्जी, है ना? कोई भी जैसा आप खाना पसंद करो, और उसके अलावा चावल होने चाहिए, सैलेड होना चाहिए, कर्ड होना चाहिए। एक आइडियल पैलेट जो है इंडियन पैलेट में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है? दाल, रोटी, सब्जी, चावल। अभी हम बात कर रहे थे बैलेंस डाइट की, अब हम बात करेंगे मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं? ये वो स्मार्ट ग्रेन्स हैं जो बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। इनको पानी मिले ना मिले, इनको रोशनी मिले ना मिले, ये हर तरीके के इन्वायरमेंट में जो है ये ग्रो करती हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ज्वार, बाजरा हो गया, है ना, मक्की हो गई, इनको आप डाइटरी सीरियल्स भी बोल सकते हो, जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। आपको जो है लाइफस्टाइल जो डिजीज लोगों को हो जाती है, लाइफस्टाइल डिजीज कौन सी होती है? बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है? ये जो इश्यूज होते हैं ये लाइफस्टाइल जो है हमारा जो चेंज हो गया है उसकी वजह से क्रिएट होते हैं। तो ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये जो सीरियल्स हैं, ये आपको इस तरीके की बीमारियों में जो है बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, आपको इनसे लड़ने में मदद करते हैं, ठीक है? ये बहुत हल्का खाना आप कह सकते हो इसको, ठीक? तो आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हम लोग जितना भी हम जो भी डेली बेसिस पे हम खाते हैं, हमें जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं और क्या इससे हमें कोई बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो हमें अपना खाना सिर्फ अपनी भूख को शांत करने के लिए और अपने टेस्ट बर्ड्स को शांत करने के लिए नहीं होना चाहिए। हमें खाना खाना है अपनी हेल्थ के लिए, अपनी ओवरऑल ग्रोथ के लिए। क्योंकि अगर आप हेल्दी खाना नहीं खाओगे तो आप जो है सही एज में आपको अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आप कैसे, आपकी हाइट ग्रो होगी, कैसे आपकी बॉडी बिल्डअप होगी, कैसे आपका माइंड ब्रेन जो है आपका काम करेगा? तो इसके लिए हेल्दी डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो आप लोग जो है आज से ही अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि जंक फूड कम से कम। कोई ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही बंद कर दो, लेकिन कोई हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन
कोई भी एक टाइमिंग बना लो जब आपने कुछ ऐसा बाहर का खाना है। कोशिश करो कि रेगुलर बेसिस पे हेल्दी फूड खाओ, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही, सलाद, ये सारी चीजें आप खाओ, ठीक है। इससे आपकी हेल्थ भी बिल्डअप होगी और आपका ब्रेन भी बिल्डअप होगा, राइट। अभी तक जो भी आपको बताया गया, जो भी इस चैप्टर में आपको समझाया गया, आपको लगता है कि कुछ और आप समझना चाहते हैं, कुछ और आप डिटेल्स में जाना चाहते हैं, या आप को कोई भी टर्म अगर समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे support@खूबी.com पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।